आइए आपको कहानी सुनाते हैं राजीव की। राजीव जिसकी नए शहर में नई नौकरी लगी है, बिल्कुल जोश के साथ वो नए शहर में एंट्री करता है और उसे लगता है मुझे लाइफ में बहुत पैसा कमाना है। अब जरूरत थी एक फ्लैट की और वो जल्दबाजी में एक फ्लैट ले लेता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि ये उसने बहुत बड़ी गलती कर, क्योंकि अपनी इस गलती की वजह से वो रात भर सही से सो नहीं पा रहा तो ऑफिस में भी वो सही से काम नहीं कर रहा। अक्सर ये गलतियां हम लोग भी कर देते हैं जब हम लोग नया घर किराए पर लेने जाते हैं। तो अगर आप किराएदार हैं या नया घर किराए पर लेने जा रहे हैं तो वीडियो देख करके जाइएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताऊंगा जो अक्सर लोग जब घर किराए पर लेते हैं तो कर देते हैं। नमस्कार, अपनी संपत्ति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, फायदे में रहेंगे। अक्सर मैं अपने चैनल पर उन लोगों की बात करता हूं जो लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं या जो मकान मालिक होते हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसा वीडियो है जो किराएदार के लिए, जिनके पास अपनी संपत्ति नहीं है या दूसरे शहर में वो किराए पर रह रहे हैं, को ध्यान में करते हुए ये वीडियो बनाया गया। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। नंबर 1, लोकेशन। ज्यादातर लोग सस्ता घर देख करके तुरंत रेंट पर ले लेते हैं और ये वो भूल जाते हैं कि उनका ऑफिस, उनके बच्चे का स्कूल यहाँ से काफी दूर है। आने जाने का किराया, ट्रैफिक और समय की बहुत ज्यादा बर्बादी होने लगी। तो जब भी आप घर किराए पर ले तो सबसे पहले ये ध्यान रखें कि आपके ऑफिस और स्कूल की दूरी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है फैसिलिटी। भाई आपने घर तो किराए पर ले लिया, लेकिन वो घर शहर से इतनी दूर, वहां पर आपको रोजमर्रा के सामान लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और अगर इमरजेंसी में कुछ सामान जरूरत पड़ जाए तो वो करीब में मिलता भी नहीं है। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि रोजमर्रा की जरूरतों का सामान आसपास जरूर मिलना चाहिए। कम से कम एक किराने की दुकान, एक सब्जी की दुकान तो आसपास जरूर होनी चाहिए। तीसरा है रेंट एंड डिपॉजिट। कभी कभी हम लोग अंदर की फैसिलिटी देख करके अपना आपा खो जाते हैं और अपनी हैसियत से ज्यादा महंगा घर किराए पर ले लेते हैं। इस चीज का जरूर ध्यान रखें कि वो घर आपके बजट के अनुकूल होना चाहिए और डिपॉजिट वो ज्यादा ना मांग रहे हैं। अक्सर डिपॉजिट के नाम पर सिक्योरिटी का पैसा लिया जाता है, जो जब आप घर खाली करते हैं तो वापस लेने में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि उनको डिपॉजिट ना दे करके एडवांस किराया दिया जाए, यानी 2 या 3 महीने का आप किराया एडवांस देते हैं और 2-3 महीने तक आपको किराया देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पैसा उसी में कट जाएगा। किराए में बार्गेनिंग करें और किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको ना देना पड़े, उसके बदले आप एडवांस किराए को प्रेफर करिए। नंबर 4 है वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। भाई आप देखिए कि वहां पर पानी के आने का समय क्या है। ऐसा ना हो कि पानी के आने का समय तब का समय हो जब आपके ऑफिस जाने का समय, खासतौर पे अगर आप अकेले रह रहे हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में भी खुलकर बात करें, उस गवर्नमेंट का रेट पड़ता है, वही रेट वो आपसे लेंगे। अक्सर मकान मालिक 1 या 2 रुपए बढ़ा करके आपसे लेते हैं, जो देखा जाए तो गैर कानूनी है। नंबर 5, लैंडलॉर्ड बिहेवियर। भाई मकान मालिक का स्वभाव कैसा है उसके बारे में अगल बगल पहले ही पता कर ले। कुछ चीजें आपको पहले ही बतानी होंगी कि जब मैं आपका घर किराए पर ले लूंगा तो आप ड्रिंक करके हमारे घर नहीं आ सकते हैं, आप दिन में ही हमारे घर आएंगे, रात में हमारे घर नहीं आ सकते। भले ये घर आपका है लेकिन आपको आने जाने का समय तय करना होगा। नंबर 6 है रेंट एग्रीमेंट। भाई रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा ले, मकान मालिक और किराएदार दोनों के लिए जरूरी है। मौखिक बातों पर विश्वास ना करें। भाई अगर वो कह रहा है कि भाई जमान ही काफी है और मेरे अगल बगल पता कर लीजिए, हम कभी अपनी जमान से नहीं मुकरते, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए आप उससे एक रेंट एग्रीमेंट बनवा लें। रेंट एग्रीमेंट पे क्या क्या बातें लिखी है उसको टाइम निकाल करके आराम से पढ़ लें। 7वां पॉइंट है नेबरहुड। भाई आपके पड़ोसी कैसे हैं, आपके अगल बगल क्या क्या चीजें हैं। ऐसा ना हो आपके बच्चे पढ़ने वाले हो और घर के पीछे मैरिज हॉल बना हो, क्योंकि फिर आपकी भी नींद हराम होगी और आपके बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो सकती, क्योंकि रोज रात 12 बजे तक डीजे की आवाज आपके खोपड़ी पर गूंजती ही रहेगी। हाँ, कुछ रूल है कि 10 बजे तक बैंड बाजा बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ये रूल कहीं पर भी फॉलो नहीं होता। अगर आप फैमिली सहित रह रहे हैं तो आपके अगल बगल बैचलर रहते हैं कि नहीं रहते, इन सारी चीजों को आपको पहले ही देख लेना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बस वीडियो को देखे ही जा रहे हैं। तो वीडियो में अगर आप यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग रियल एस्टेट संबंधी बातें किया ही करते हैं। नंबर 8 है हाउस कंडीशन। घर की कंडीशन कैसी है। ऐसा ना आप गर्मियों में मकान ले रहे हैं तो आपने छत पर ध्यान ही नहीं किया कि छत टपकती है, फिर बरसात में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। कहाँ पर टूटा है, कहाँ पर टोटी नहीं है, ये सारी चीजों को आपको पहले ही ध्यान देना होगा, नहीं तो मकान मालिक बाद में आपसे कहेगा कि आपने ये टोटी गायब कर दी या आपने यहाँ पर तोड़फोड़ मचा दी।
नंबर 9 है पार्किंग एंड सिक्योरिटी। भाई अगर आपके पास बाइक है या 4 व्हीलर है, पार्किंग की क्या सुविधा है? क्या आपको उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा तो कितना, कि वो भी आपके जेब पर भारी पड़ने वाला है। और अगर वो सोसाइटी है तो वहां पर गार्ड की व्यवस्था है कि नहीं है? हर महीने जो मेंटेनेंस का चार्ज पड़ता है वो आप देंगे या मकान मालिक देगा? इन सारी बातों को पहले ही आराम से डिस्कस कर लें। नंबर 10 और आखिरी पॉइंट है गेस्ट पॉलिसी। आपके घर कोई मेहमान आ गया तो उसके लिए क्या रूल, क्या नियम है? कितने लोग आ सकते हैं, कितने दिन तक रुक सकते हैं? हम लोगों को अगर कोई छोटी मोटी पार्टी करनी है तो घर में कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? इन छोटी छोटी बातों को पहले ही डिस्कस कर, ताकि बाद में रात की नींद आप आराम से ले सके। तो ये थे वो 10 पॉइंट। अगर इन बातों को आप ध्यान में रखेंगे, कभी भी कोई घर किराए पर लेने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप मकान मालिक हैं या किराएदार हैं। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके लिए भी एक वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जा करके देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। और अगर आपको भी रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी तरह कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।